बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। अब आप देखिए, चुनाव में देखिए दबाव तो सभी के ऊपर है। झालमुड़ी खाई मोदी जी ने तो ममता जी ने कहा देखिए ये सब दबाव का नतीजा है, ये स्टंट करने पड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने कुछ किया तो वो बीजेपी कह रही है इनको स्टंट करने पड़ रहे हैं। कोलकाता में मोदी जी ने एक फूल वाले से 300 रुपए में फूलों की टोकरी भी खरीदी थी जब मंदिर में जा रहे थे। तो अब ममता बनर्जी का देखिए आप अंदाज। ये मोदी जी वाली वो तस्वीर आई थी और ममता बनर्जी अब पहुंच गई हैं सब्जी बाजार, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी का राउंड लगाने के लिए वो पहुंची और सब्जी खरीदने भी लगी। अब मुझे नहीं मालूम ममता जी कुक करती हैं कि नहीं करती हैं, खाना बनाने का शौक है कि नहीं है, लेकिन हमारे बंगाली लोगों को माना जाता है खान पान के शौकीन लोग होते हैं। फिर वहाँ उन्होंने जाकर के थोड़ा मोलभाव तो नहीं किया होगा, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो खरीद रही हैं तस्वीर। ये दो तस्वीरें जो हैं ये चल रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो अभी बात हो रही थी ना ब्रेक से पहले, वीडियो बनते हैं या बनाए जाते हैं। वीडियो तो बनाए ही जाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जो जिनकी चर्चा हो, जो वायरल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। वरना ममता बनर्जी का क्या काम वहाँ जाकर के सब्जी खरीदने का? ये मोदी जी को जेब से ही 300 रुपया दे के क्यों टोकरी खरीदनी है और 10 रुपया दे के क्यों झालमुड़ी खरीदनी है? ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि इलेक्शन है। तो अच्छा, ये भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। मोदी जी ने तो झालमुड़ी का भी 10 रुपया दिया और ये 300 रुपये की टोकरी के भी दिए। या ममता बनर्जी ने जो है सब्जी खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए। एक बार अगर उसमें ऑडियो है, अगर एक बात तो दिखाइए ममता जी वाला, तो फुल स्क्रीन ले लीजिए एक बार ममता जी वाली तस्वीर। ममता जी को पैसे लेने की आदत, ममता जी की तस्वीर जी। अच्छा, इसमें ऑडियो आवाज नहीं है लेकिन पीछे नारे वारे लग रहे हैं, ये तो दिख रहा है। क्या कुछ सब्जी अगर दिख रही हो आपको, क्या खरीदा ममता जी ने, तो कुछ पता चल पा रहा है सर? गोभी, अगर उन्हीं की टोकरी है तो गोभी तो दिख ही रही है। हाँ, वहाँ पीसीआर बता रहा है गोभी है। हाँ, गोभी तो है। ठीक। और ये एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, शिमला मिर्च भी है। हाँ, ये ले रहे हैं। क्या है खान पान क्यों? बीच में आपको याद है ना, चला दिया था टीएमसी वालों ने कि ये आएंगे तो मीट मछली सब बंद कर देंगे। तो बीजेपी वाले मछली लेके घूम रहे थे कैंपेन में। क्यों? उनको लगा था कि ये चीज असर कर जाएगी। मुझे नहीं लगता था सच में कि इन बातों का कोई प्रभाव होता है। मुझे अपने दफ्तर में एक सीनियर व्यक्ति, बंगाल के हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति, वो मिले। वो नहीं पसंद करते भाजपा को। उन्होंने कहा नहीं आएगी भाजपा, कुछ भी कर ले। मैंने कहा आपका सेंटिमेंट है ये। फिर वो क्योंकि गुस्से में आ गए, फिर आमतौर पर जैसा इन पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाता है। वैसे तो वो बंगाली ही है, शुद्ध बंगाली। तो फिर गुस्सा स्वाभाविक है, तब वो नाराज होइएगा भाई, आप अपना स्वभाव नहीं, लेकिन उनकी पहली आपत्ति यही थी, ये भाजपा वाले आएंगे फिर यहाँ ड्रामा करेंगे, मंगलवार को ये नहीं खाना, नवरात्रि में ये नहीं खाना, ये दुकान बंद करो, वो दुकान बंद करो। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये बातें जो हमें मालूम, हमें छोटी छोटी लगती है, कितना घर करती हैं। बड़ा असर करती है ना, बड़ा असर करती है। इसलिए तो जो लोग सावन में मांस नहीं खाते वो मंगलवार को मछली खाते हैं चुनाव में। किसी ने खाई थी अभी ना, उन्होंने मनोज तिवारी ने खाई, अनुराग ठाकुर ने, सबने खा लिया। नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा ये सात्विक था, ये सात्विक मछली थी। नहीं, इसमें लहसुन और प्याज नहीं था, बिना लहसुन प्याज की मछली खाई, उन्होंने सात्विक मछली थी ये। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये असर पड़ता है। अब जैसे मोदी जी आज फुटबॉल खेल रहे थे, वो भी दिखा दीजिए तस्वीर। आज प्रधानमंत्री सिक्किम में है, गैंगटॉक में है वो, वहां उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। अब बंगाल में भी फुटबॉल जो है वो जैसे क्रिकेट को कहते हैं ना, भारत का धर्म जैसा है, ऐसे बंगाल के लिए फुटबॉल है। बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें अगर है ऑडियो तो दीजिएगा। ये है आपकी ताकत। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? मोदी जी ने गोल भी कर दिया है। बड़ी बारीक मैसेजिंग करते हैं नेता लोग जो हैं। अब प्रचार बंद हो गया है, लेकिन सिक्किम में खैर वो कल से ही है। तो फुटबॉल जो है तो बंगाल में भी इलेक्टोरल मैसेजिंग है और अच्छी बात है। इसमें कोई इतना वो नहीं है, चाहे ममता जी सब्जी खरीदें या प्रधानमंत्री फूल खरीदें या फिर आज सिक्किम की भी फोटो तो बंगाल तक जाती है और बंगाल का धर्म ही है, आपने कहा फुटबॉल। तो
लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ, ठीक, ये इलेक्टोरल मैसेजिंग है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लीडर्स में और मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन में fitness फर्क देखिए रखना और चाहिए। चाहिए अच्छी तस्वीर निकाल दी हमारी टीम ने 2021 में ममता जी ने फुटबॉल हाँ, तो उछाल के कहा बंगाल था में खिलाओ बे। बंगाल में तो फुटबॉल है ना। देखिए मोदी जी की फिटनेस गजब की, सर आप देखिए 75 की एज में इतने एनर्जेटिक और इतने अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं वो, कि लग नहीं रहा कि मतलब कि वो 75 का व्यक्ति कोई फुटबॉल खेल रहा है इतनी फिटनेस के साथ। सर आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको आइस हॉकी भी आ जाएगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह भी थे तो सौरभ प्रधानमंत्री जी, थे, मनमोहन सिंह भी तो थे सर। थोड़ा हम लोग लाइटर देखा है, नोट सर। पे, लेकिन अगर कोई मोदी जी को कहेगा कि बुढ़ा आदमी, तो मोदी जी कहेंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। आज फिल्मी डायलॉग की बात ये वही वाला है मामला। और ठीक है, जो समीर जी कह रहे हो, आपने जो कहा, दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सचमुच जिस एनर्जी के साथ और जिस तरह का कनेक्ट पीएम करते हैं, वो तो कमाल है, वो मतलब सचमुच कमाल है। अब ये सुबह सुबह जब मैंने वीडियो देखा, तो ठीक है, पीएम है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कोई भी पीएम होगा ये कर सकता है। पूरे ड्रेस में आए। हाँ, पूरे वो ड्रेस चाहते में थे है, कुर्ते में प्रोटोकॉल आ फॉलो जाते, कर रहे हैं। लेकिन पूरे ड्रेस में आए उसमें, बड़ी बात है सर ये। अच्छा, लेकिन कनेक्ट करने के तरीके अलग अलग है। ममता बनर्जी का अलग तरीका है। अगर ममता बनर्जी प्लास्टर लगवा करके कनेक्ट करते नहीं, जैसे भी सर, जैसे भी मैसेजिंग उनको भी खूब करनी आती बड़े है, इस बार नहीं तो असल- इतना पसीना बीजेपी को नहीं बहाना पड़ रहा होता। दिक्कत ये है ना कि इस बार बीजेपी वालों ने कह दिया कि ममता जी ये प्लास्टर कहाँ कहाँ लगवाएंगी, तो बेचारी इस बार नहीं लगवाएंगी, पिछली बार प्लास्टर मैं आपको लगवाई। दिखाता हूं एक तस्वीर। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी भी गजब मेहनत कर रही हैं और सड़क पर उनकी जो उतरने की कला है ना, ये भी गजब की है। कल उन्होंने बड़ी लंबी 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है। 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। कोलकाता की कई सीट्स जो हैं उनको उन्होंने नाप दिया कल अपनी पैदल यात्रा करते करते। इसमें वो लोगों से बात भी करती हैं, कार्यकर्ताओं में जोश आता है, चाहे कोई भी दिख जाए रास्ते में, बुजुर्ग दिख जाता है, महिला दिख जाती है, बच्चा दिख जाता है, उससे वो बात करने लगती हैं। तो कोलकाता की सड़कों पर कल जब ममता बनर्जी अकेले निकली हैं, तो वो बहुत लोगों ने उनका जो है स्वागत किया। और ममता बनर्जी का ये जो तरीका है प्रचार का, ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है। अच्छा, इस पर तो कोई रोक भी नहीं है। आज भी आप डोर टू डोर कैंपेन तो पूरा दिन कर ही सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। जो बड़े बड़े प्रचार के तरीके होते हैं, माध्यम, उन पर पाबंदियां जो हैं वो लग जाया करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो मैसेजेस दे रही हैं अपनी रैलियों में, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब ममता बनर्जी कभी कहती है मेरी पुलिस मेरी नहीं सुनती। ममता बनर्जी कहती हैं सीआरपीएफ वाले जो हैं ये तुम्हारी ईवीएम ना कहीं और ले जाएं, इनका पीछा करना, इनको देखना कि स्ट्रांग रूम में जाके ईवीएम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अब फिर एक बार उन्होंने खास तौर पर महिलाओं से अपील की है कि 2 दिन खाना ना बनाना पड़े उसकी छुट्टी कर लेना, लेकिन ईवीएम की रक्षा जरूर करना। वोट देना है कि नहीं है, वादा करो। हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए, कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर। कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है, वो चिप लगा देंगे। और मशीन वोट का पहले पूरा देख लीजिए, सबका वोट सब पार्टी में जाता है कि नहीं है। जब तक काउंट ईवीएम मशीन सकवात मेमोरियल स्कूल तक जो सेंटर है नहीं जा रहा है, तब तक आपको उधर में रहना है और 2 दिन पहरा देना है। सेंट्रल फोर्स दखल करने का कोशिश करेगा, ये उसको तो इलेक्शन कमीशन पता ही है बीजेपी का है, हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो मर्जी वो लोगों को करने दो, आप लोगों को काम है। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से जो 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है, माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधर में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। 15 साल की ममता भारी पड़ गई, और गुजरात में तो 3 दशक होने जा रहे हैं, 32 साल वहां भारी नहीं पड़ी। और वहां से आपको ऐसी खबरें भी नहीं आती हैं कि किसी की हत्या हो जा रही है, चुनाव के समय में गोली मार दी जा रही है या कुछ भी हो जा रहा है, कोई ऐसी खबर नहीं आती। कांग्रेस बाकायदा काम भी कर रही, कांग्रेस विरोध भी कर रही। चुनाव हारना जीतना भी अपनी जगह है। 2017 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी खींच के 99 पर लाई थी, वहां के 99 पर, ये वाला मत याद कीजिएगा, लोकसभा वाला। तो सब कुछ होता है। क्यों 15 साल में ही भारी पड़ गई?
क्योंकि हिंसा हत्या के 15 साल बंगाल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को गरीबी को आभूषण बना दिया। अरे बड़े गरीबी से रहते हैं, सस्ता बहुत रहता है। अब ममता जी खुद ही स्लीपर पहन के घूमती रहती हैं, चप्पल, कहती हैं कि यही हमारी सादगी है। और उसके बाद वहां तोलेबाजी हो, उसके बाद वहां कमीशन खोरी हो, उसके बाद वहां गुंडागर्दी हो, उसके बाद हिंसा हत्या हो। कहे कि ममता जी तो बड़ी अच्छी हैं, सूती धोती सफेद पहन के और चप्पल पहन के टहलती। नहीं, अभिषेक बनर्जी, कैसे चलेगी? अभिषेक बनर्जी तो राजमहल जैसा रहते हैं। उनका जो रहने का और उनके जो रहने की संस्कृति है, वो क्या अपने ममता बनर्जी से कोई मेल जोल खाता है? ये दोनों गुजरात में वाली कितना बात पे अंतर तो है? यूसुफ पठान जो गुजरात से हैं और सांसद बन गए टीएमसी के बंगाल से, उनका स्टेटमेंट अभी देख रहा था मैं। उन्होंने हाँ, कहा वो कि वीडियो भाई है। इन्होंने बीजेपी वालों ने यहाँ अच्छा काम किया तो 30 साल से यहाँ चल रही है बीजेपी की सत्ता, हम वहां अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग में 18 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और प्रचार के दौरान बहुत सारे मुद्दे इस बार उठाए गए। सबसे बड़ा मुद्दा आपको मालूम है, सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक मुद्दा बन गया था मछली, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। कई बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में मछली खाते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे में फिश मार्केट के लोगों का क्या कहना है, क्या उन पर कोई असर पड़ा इन मुद्दों का, ये देखते हैं। उत्तर 24 परगना के कामारहाटी विधानसभा से देखिए हमारे संवाददाता ओंकार सरकार की एक रिपोर्ट। दूसरे चरण के चुनाव से पहले हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कामारहाटी में। कामारहाटी के फिश मार्केट पे इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं मछली, उनसे भी बात करेंगे, जो खरीदने आए उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? छपन दास। अच्छा, क्या लगता है आप चुनाव डालने, वोट डालने जाओगे ना? बोलो ভোট দিতে যাবো, अच्छा, ভালোভাবে দিতে পারলে ভালো। দিদি কি নাম? অন্নপূর্ণা দে। দিদি কি বলবেন এবারে কি মাহौल দেখছেন বাংলার? বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, মানে কে আসবে বুঝতে পারছি না। क्या लगता है क्या होने जा रहा है बंगाल में? বাঙাল में खूब ভালো। अच्छा, सुरक्षा है? अपना खुद का वोट खुद डाल पाओगे? खुद का जीता है। अच्छा, जैसे कि ये दादा ने कहा कि खुद का वोट वो नहीं डाल पाते। हमने खुद जीता है। चुनाव में क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? तो अभी तो पता नहीं चलेगा, जब देगा तो उस बात के पता चल जाएगा कौन है कि नहीं है, कौन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, कोई मन में कोई भय डर कुछ है? वोट खुल कर करोगे? कुछ डर नहीं है, मेरा कोई डर नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव होगा, किस मुद्दे पर आप वोट डालने जाओगे? हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य ये सब अच्छा होगा तो वोट हम देवाई। ये तो अच्छा नहीं हुआ ना अभी। सिक्योरिटी कैसे, सिक्योरिटी बंदोबस्त कैसे देख रहे हो? मन में कोई भय है क्या? नहीं, कोई भय नहीं। हमको इधर अच्छा पुलिंग होता है, अच्छा वोट में। क्या माहौल कैसा है बंगाल का? अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है। कामारहाटी विधानसभा का यहाँ तो अच्छा चल रहा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, खुलकर वोट कर पाएंगे? मन में कोई डर नहीं है ना? कुछ नहीं है, एकदम सिक्योरिटी बंदोबस्त कैसे देखे? अच्छा है। दादा क्या नाम है आपका? दिवस शाह। क्या देख रहे हो, क्या माहौल है? It's good. It's normal. It's not, in fact, like other years also, particularly this place, is generally by and large peaceful. So I don't see any much of a difference. Yes, from the administrative side, they have made a lot of arrangements. सबसे मजेदार एक ही व्यक्ति का जवाब था जिन्होंने कहा अभी नहीं पता चलेगा, जो वोट डालने जाएंगे तब पता चलेगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत लास्ट मिनट पर जो है डिसाइड करते हैं, वो अनडिसाइडेड वोट जो होता है। समीर जी, निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिश को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, उसका बहुत अच्छा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब खुद अमित शाह जी ने वहाँ पर तमाम रैलियों में दिया, पत्रकार वार्ता में दिया, और फिर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया। लेकिन ममता बनर्जी कोशिश इस बात कर रही थी कि भाई ये माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा लगे कि वो आएगी तो आपका खान पान बंद कर देगी, वो आपके 30 त्यौहार बंद कर देगी, बाहर के लोग आके आपको राज करेंगे। मुझे लगता है कि वो नैरेटिव चला नहीं। और ममता बनर्जी इस बात को अब जान रही कि दूसरा फेज उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, 142 सीटों में से 123 सीटें उसने जो जीती थी 2021 में, इस बार उसके लिए वो आसान नहीं होगा। और भारतीय जनता कहां तक जा सकती है इसमें दूसरे फेज में भाजपा आपके हिसाब से? क्योंकि आपसे बात नहीं हुई। दूसरे फेज में 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर 142 सीटें तो 55 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी दूसरे फेज में जीतने जा रही है। 55-60 पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल पहले तय कर लिया था कि जहां सबसे ज्यादा कमजोर है उस कड़ी को सबसे मजबूत करना है, वहां संगठन मजबूत करा है, संघ ने काम करा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगातार वहां का फीडबैक लिया है। तो मुझे लग रहा है इसका असर दिखेगा। और ममता बनर्जी की बेचैनी और बयान ये बता रहे हैं कि दूसरा फेज उनके हाथ से निकल रहा है। सर आपने कितनी बताई दूसरे फेज में?
ये मजबूत है, नंबर का कोई मतलब नहीं है उसमें कि कितना नंबर करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार 18 से कल बात हम लोग कर रहे थे ना, आपने कहा दुगना हो जाए अभी तो भी बहुत है। नहीं, दुगना से तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये कहा था कि दुगना होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद अमित शाह जी का 110 सीटें हैं, मैंने दुगना हुआ तो मिनिमम 55 सीटें चाहिए, 50-55 सीट चाहिए अगर इनको उसमें जाना है तो, सरकार बनाना है तो। और हर्षवर्धन जी ने 20 सीटें कम कर दी थी उनकी, तो और 10-5 सीटें और बढ़ानी पड़ेगी सेकंड में। 154 कहा था दोहरा दे रहा हूं, 154 सीट भारतीय जनता पार्टी, दूसरे चरण की 142 में कम से कम 3 गुना बढ़ने जा रही है। मिनिमम वही हो गई 50 मिनिमम, मतलब जहां 33 में 3 सीट थी वहां 13-14 सीट पक्के तौर पर भारतीय कोई नंबर पर कोई मतलब टोटल फिगर पे भी आप पहुंचे 150 प्लस में है सर बीजेपी। सर ये कोई बात, आप तो कह चुके सरकार बनेगी, सरकार बन रही है हाँ, तो 150 तो चाहिए ही उसके लिए। तो बन जाएगी ना सरकार, 148 में बन सरकार बन रही है। अब 150 ही भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, बढ़ा करके तो 77 से लेके 150 तक जाना। 148 में बन रही है, दो बढ़ा दिए। ये तो 150 में अगर आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है कम हो जाएगी, तो 77 से 150 तक की यात्रा, ये आसान यात्रा नहीं। लेकिन ये देखिए, नहीं देखिए, क्या बात। समीर जी शुरू से बात कहते आए हैं, पहली दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बना। इसमें तो कोई बट्टे नहीं। हम और समीर जी दोनों एक साथ इस मामले हाँ, आप राइट विंग नहीं, ये भी बोल रहे हैं। समीर जी ने सबसे पहले बोला था, फिर प्रोफेसर साहब ने, फिर पक्का निश्चित हुआ, फिर थोड़ी दिनों बाद त्रिपाठी जी का, और विजय जी आज बोलेंगे। विजय जी कभी मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अजय कोई नहीं होता, चुनाव को लड़ने दीजिए ना सबको। सर आज कुछ तो बता दीजिए साहब साहब, हाँ या नहीं कर दीजिए। अच्छा, आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है यही बताइए। अंतरात्मा का ये मत पूछिए, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। बताइए, नहीं ये छोड़िए। बीजेपी ने कल वोटिंग हो रही है और हम ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव आयोग ने, सरकार बना। विजय जी चुनाव आयोग क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सब आप देख रहे हैं। आप भी तो विदुर की तरह आप जो है ना, या संजय की तरह, संजय की तरह आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है इस बार। मैंने अंतरात्मा, वो तो गलत भी हो सकता है। अंतरात्मा की जरूरत ही नहीं। अहेड बिहाइंड बता दीजिए। अहेड बिहाइंड मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने अच्छा मजबूत इलेक्शन लड़ा। अहेड कौन? अहेड की बात नहीं करते आज, कल करते हैं, कल रात को, क्योंकि कल इलेक्शन है ना। ये ठीक नहीं है हम लोग ये माहौल बनाए कि कौन। सर हमारी हम को सुन के कोई वोट डाल रहा है। माहौल बनाने से क्या होगा, जो आदमी वहां है। हमारे बोलने से तो 440 आ जाता उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। बता दीजिए सर एक बार, मतलब इशारा दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है 50-55 सीटें आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 50 सीटों सेकंड फेज में आनी चाहिए। हो गया। इतना और क्या आप चाह रहे हैं कि विजय जी क्या कह दें, बताइए आप लोग भी। विजय जी कह रहे तो आप मान लो आ रही है सर। अगर विजय जी ने कह दिया 50-55 सीट आ रही है तो आप ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीट सेकंड फेज में जीत रही है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती की जरूरत नहीं। ठीक, ये मैं सहमत हूँ, है ना। इससे ज्यादा क्या आप बात कर सकते हैं। मजबूत काम किया, नहीं मजबूत अच्छा काम किया है। इसको पहले फेज में 50-55, दूसरे फेज में अगर 50-55 माना जा रहा है ना, अगर कोई मतलब सभी लोगों ने कहा, अगर दूसरे फेज में 50-55 है तो पहले फेज में 90 और 90 से 100 के बीच में है बीजेपी का, ये तो मानेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि वहां तो मजबूत है। फेज में 100-110 के बीच में सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी 100 से कम नहीं आएगी और 110 से ज्यादा नहीं आएगी। सब कुछ काम 4 तारीख के लिए भी छोड़ दीजिए, हमारे से ही बनाने से बनेगी तो फिर बात ही क्या। एक ब्रेक लेंगे।